हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज हम देखते हैं वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द जो कि आने वाली परीक्षा आरओ और एआरओ के लिए लाभदायक है। तो आइए चलिए देखते हैं। एक स्थान पर टिक कर न रहने वाला ये कहलाएगा यायावर। आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला अंकेक्षक कहलाता है। जिसकी कोई कीमत ना हो सके वो अमूल्य कहलाएगा। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला मिताहारी कहा जाएगा। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले को अंतेवासी कहते हैं। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो मर्माहत कहेंगे। जो अपने पद से हटाया गया हो पदच्युत, उसे पदच्युत कहा जाता है। जीवन की इच्छा या जीने की इच्छा जिजीविषा कहलाती है। जिसका संबंध पृथ्वी से हो पार्थिव कहलाता है। आदि से लेकर अंत तक आद्योपांत किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग उसको हम छेपक कहते हैं। जिसे जाना ना जा सके अज्ञेय कहलाता है। जिसका इलाज ना हो सके या फिर जिस रोग का इलाज संभव न हो असाध्य कहलाता है। जिसे जीता न जा सके अजेय कहलाता है। जो छिड़ न हो सके उसे हम अक्षय कहते हैं। वाक्यांशों के लिए एक शब्द के स्थान पे अक्षय कहते हैं हम। जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं। जिसके सिर पर चंद्र हो उसे चंद्रशेखर कहते हैं, जैसे कि शंकर भगवान। जिसे जानने की इच्छा है या हमेशा नई नई चीज़ें जानने की कोशिश करता है वह जिज्ञासु कहेंगे। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली अनामिका, उसे अनामिका कहेंगे। पीछे पीछे चलने वाला अनुगामी या अनुचर। जिसका शत्रु पैदा न हुआ हो उसे अजात शत्रु कहते हैं। जिसका इंद्रियों से अनुमान न हो सके वो अतीन्द्रिय कहलाएगा। किसी बात को करने का निश्चय लेने वाला संकल्प, जैसे हम किसी बात को करने का निश्चय ले लेते हैं कि आज हमें पढ़ना है, ये करना है या फिर कुछ और करना है, तो वो कहलाएगा संकल्प और उसको हम पूरा करके ही रहेंगे। जो कानून के अनुकूल न हो वो अवैध कहलाता है। और यही अगर हो जाएगा कि जो कानून के अनुकूल हो तो वो वैध कहलाएगा। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो उसको हम कहते हैं आगमिसत्य पतिका। परदेश से आने वाला पति है उसका तो आगमिसत्य पतिका। जिसका समाधान या उपचार कठिन हो उसे दुसाध्य कहेंगे। मोक्ष की कामना करने वाला मुमुक्षु कहलाता है। वीर पुत्र को जन्म देने वाली उसे हम वीर प्रसु कहते हैं। वीर प्रसु जिस माँ ने वीर पुत्र को जन्म दिया हो। जिसे किसी भी वस्तु की स्पृहा या आकांक्षा न हो, कोई लालसा न हो, उसे निष्प्रिय हम कहते हैं। जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो या फिर जिसके पहले से हम वो नहीं करते हैं, कुछ कल्पना नहीं कर सकते कि ये हो सकता है, वो कहलाएगा अप्रत्याशित, अचानक होने वाला। जो पूजा के योग्य हो पूजनीय कहलाएगा। जो टाल मटोल या विलम्ब से काम करे, हमेशा लेट करता हो, आज नहीं कल करेंगे, उसे कहेंगे दीर्घसूत्री। जल समुद्र में लगने वाली आग उसे हम बड़वाग्नि कहते हैं। और जंगल में लगने वाली आग उसे हम दावाग्नि कहेंगे। विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण अभिभाषण कहा जाता है उसे। अध्ययन प्राप्त कराने वाला अध्यापक।
गुरु की हत्या करने वाला मनुष्य गुरुघ्न कहलाएगा। जो दूसरों के अधीन हो, पराधीन। पति युक्त स्त्री यानी जिसका पति जीवित हो, सधवा। और जिसका पति न हो, मर गया हो, उसे विधवा कहेंगे। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य नारद की संज्ञा दी जाती है। किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाला समीक्षक। किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु थाती कहलाता है। जिसका जन्म न हुआ हो उसे अजन्मा कहेंगे। अभी वह भाई जो किसी अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो, अन्योदर। कष्ट से संपन्न होने वाला कोई भी कार्य कष्ट साध्य, वो कष्ट साध्य कहलाता है। जिस कार्य में बहुत ज़्यादा कष्ट झेलना पड़े। महल का भीतरी भाग जिसमें रानियां रहती हैं, अंतपुर कहलाता है या फिर रानीवास। जिसका जन्म छोटी जाति निचले वर्ण में हुआ हो, अंत्यज कहलाता है। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, जितेंद्रिय कहलाएगा। जिसने सब अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो। जिसके हृदय में ममत्व नहीं है, निर्मम कहलाता है। जो कठिनाई से समझने योग्य हो, दुर्बोध कहलाएगा। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान, जैसे नाटक में हम देखते हैं पर्दा लगा रहता है, पीछे लोग खड़े रहते हैं, वो स्थान कहलाएगा नेपथ्य। हवन में जलाने वाली लकड़ी को समिधा कहते हैं। दिशाएं ही जिनका वस्त्र है, दिगंबर। दिगंबर जो है जैन धर्म से जुड़ा हुआ है, दिशाओं को ही वो अपना वस्त्र मान लेते हैं, दिगंबर कहलाते हैं। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, वो कहलाएगा कानिन्य। जो कठिनाई से मिलता हो, बहुत परिश्रम करने पे मिलता हो, वो होता है दुर्लभ। पलकों को गिराए बगैर, मतलब अपलक देखते रहना किसी को, बिना पलके झपकाए, अपलक कहलाएगा। बहुत अधिक बोलने वाला, उसको वाचाल कहेंगे, जो बहुत अधिक बोलता हो। आधी रात का समय निश्चित कहलाएगा। जिसका अनुभव इंद्रियों का न हो, हमें जिस चीज़ का अनुभव न हो उसे कहेंगे अगोचर। युद्ध करने का इच्छुक, युयुत्सु कहलाता है। युद्ध करने का इच्छुक, युद्ध की इच्छा रखने वाला। जो तत्काल उत्तर दे सके, जो तुरंत किसी प्रश्न का उत्तर दे, उसे कहेंगे प्रत्युत्पन्नमति। जो इस लोक की बात हो, उसे हम कहेंगे लौकिक। जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके, जिसे हम सिद्ध न कर सके प्रमाण से भी, वो कहलाएगा अप्रमेय। वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो, प्रोसित पतिका, उसे प्रोसित पतिका कहेंगे। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला, उसे कहेंगे बहुभाषाविद। आँखों के सामने घटित घटना, उसे हम प्रत्यक्ष कहेंगे। तो ये थे कुछ वाक्यांशों के लिए एक शब्द जो कि आने वाली परीक्षा के लिए लाभदायक होंगे। इसको देखिए और बार बार पढ़िए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। सुनने के लिए धन्यवाद।